नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के मंच पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफर में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों के इस सफर में आज के पड़ाव पर जो कहानी है उसका शीर्षक है हरे सैंडल। कहानी के रचनाकार हैं सादत हसन मंटो जी। मंटो जी उर्दू और हिंदी साहित्य का एक चर्चित नाम है। इन्हीं की लिखी हुई कहानी हरे सैंडल को आज हम सुनेंगे, जिसमें उन्होंने एक दाम्पत्य जीवन की हल्की फुल्की नोकझोंक का वर्णन किया है। तो सुनना प्रारंभ करें। आपसे अब मेरा निबाह बहुत मुश्किल है, मुझे तलाक दे दीजिए। लाहौल वाला, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? तुम में सबसे बड़ा ऐब एक यही है कि वक्तन फवक्तन तुम पर ऐसे दौरे पड़ते हैं कि होशो हवास खो देती हो। आप तो बड़े होशो हवास के मालिक हैं, 24 घंटे शराब के नशे में धुतते रहते हैं। मैं शराब जरूर पीता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बिन पिए मदहोश नहीं रहता। वाही तबाही नहीं बकता। गोया मैं वाही तबाही बक रही थी। यह मैंने कब कहा? लेकिन तुम खुद सोचो, यह तलाक लेना क्यों है? बस मैं लेना चाहती हूँ। जिस खाविंद को अपनी बीवी का जर्रा भर ख्याल ना हो, उससे तलाक ना मांगा जाए तो क्या मांगा जाए? तुम तलाक के अलावा और सब चीजें मुझसे मांग सकती हो। आप मुझे दे ही क्या सकते हैं? यह एक नया इल्जाम तुमने मुझ पर धरा है। तुम्हारी जैसी खुशनसीब औरत और कौन होगी? लानत है ऐसी खुशनसीबी पर। लानत न भेजो। मालूम नहीं तुम किस बात पर नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें तहे दिल से यकीन दिलाता हूँ कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। अच्छा छोड़ो इन जली कटी बातों को। बताओ, बच्चियां स्कूल चली गई? आपको उनमें क्या दिलचस्पी है? स्कूल जाएं या जहन्नुम में? मैं तो दुआ करती हूँ कि मर जाएं। किसी रोज तुम्हारी जुबान मुझे जलते चिमटे से बाहर खींचनी पड़ेगी। शर्म नहीं आती कि अपनी औलाद के लिए ऐसी बकवास कर रही हो? मैंने कहा मेरे साथ ऐसी बदकलामी ना कीजिए। शर्म आपको आनी चाहिए कि एक औरत से जो आपकी बीवी है और जिसका एहतराम आप पर फर्ज है, आप बाजारी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। असल में यह सब आपकी बुरी सोसाइटी का कसूर है। और जो तुम्हारे दिमाग में खलल है, उसकी वजह क्या है? आप और कौन? कसूरवार हमेशा तुम मुझे ठहराती हो। समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हुआ है? हुआ है तो सिर्फ आप हुए हैं। हर वक्त मेरे सिर पर सवार रहते हैं। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मुझे तलाक दे दीजिए। क्या दूसरी शादी करने का इरादा है? मुझसे उकता गई हो? तो है आप पर। मुझे कोई ऐसी वैसी औरत समझा है? तो फिर तलाक लेकर क्या करोगी? जहाँ सींग समाए चली जाऊंगी। मेहनत मजदूरी करूंगी, अपना और अपने बच्चियों का पेट पालूंगी। तुम मेहनत मजदूरी कैसे कर सकोगी? सुबह 9 बजे उठती हो, नाश्ता करके फिर लेट जाती हो। दोपहर के खाने के बाद कम अज कम 3 घंटे सोती हो। खुद को धोखा तो ना दो। जी हाँ, मैं तो हर वक्त सोई रहती हूँ, और आप हैं कि हर वक्त जागते रहते हैं। अभी कल ही आपके दफ्तर से एक आदमी आया था। वह कह रहा था कि हमारे अफसर साहब को जब देखो मेज पर सिर रखे सोए होते हैं। वह कौन था उल्लू का पट्टा? आप अपनी जुबान दुरुस्त कीजिए। भाई, मुझे ताव आ गया था।
गुस्से में आदमी का अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता। मुझे आप पर इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गैर मजहब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इंसान को हमेशा दायरा तहजीब में रहना चाहिए, मगर यह सब आपकी बुरी सोसाइटी की वजह से है, जो आप ऐसे अल्फाज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी बुरी सोसाइटी कौन सी है? वह कौन है जो खुद को कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी कहता है? उसके कपड़े कभी आपने मुलाहिजा किए? बड़ी अदना किस्म के, और वह भी मैले चीकट। यूं तो वह बीए है, लेकिन उसकी आदतें, उठना बैठना ऐसा वाहियात है कि घिन आती है। वह मर्दे मजजूब यानी अनासक्त पुरुष है। यह क्या भला होती है? तुम नहीं समझोगी, मुझे बेकार वक्त जाया करना पड़ेगा। जी हाँ, आपका वक्त बड़ा कीमती है, जरा सी बात करने पर भी जाया हो जाता है। तुम असल में कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, जो कहना था कह दिया। बस मुझे तलाक दे दीजिए ताकि जान छूटे। इन हर रोज के झगड़ों से मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है। तुम्हारी जिंदगी तो मोहब्बत से भरे हुए एक जुमले से भी अजीरन हो जाती है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज सिर्फ तलाक है। तो बुलाओ किसी मौलवी को। तुम्हारी अगर यही ख्वाहिश है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। मैं कहाँ से बुलाऊं मौलवी को? भाई, तलाक तुम चाहती हो। अगर मुझे लेना होता तो मैं 10 मौलवी चुटकियों में पैदा कर लेता। मुझसे तुम्हें इस सिलसिले में किसी मदद की तवक्को नहीं करनी चाहिए। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप मेरे लिए इतना भी काम नहीं कर सकते? जी नहीं। आप तो अब तक यही कहते आए हैं कि आपको मुझसे बेपनाह मोहब्बत है। दुरुस्त है, रफाकत की हद तक, मुफारकत के लिए नहीं। तो मैं क्या करूं? जो जी में आए करो। और देखो, मुझे अब ज़्यादा तंग ना करो। किसी मौलवी को बुलवा लो कि वह तलाकनामा लिख दे। मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। हकी मेहर का क्या होगा? तलाक चूंकि तुम खुद तलब कर रही हो, इसलिए उसके मुतालका सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह जी वाह! तुम्हारे भाई बैरिस्टर हैं, उनको खत लिखकर पूछ लो। जब औरत तलाक चाहे तो वह अपना हक़ महर तलब नहीं कर सकती। तो ऐसा कीजिए, आप मुझे तलाक दे दें। मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करने लगा? मुझे तो तुमसे प्यार है। आपकी ये चोचले मुझे पसंद नहीं। प्यार होता तो मुझसे ऐसा सुलूक करते? तुमसे मैंने क्या बदसलूकी की है? जैसे आप जानते ही नहीं। अभी परसों तरसों की बात है, आपने मेरी नई साड़ी से अपने जूते साफ किए थे। खुदा की कसम नहीं। तो फिर क्या फरिश्तों ने किए थे? मैं इतना जानता हूँ कि आपकी तीनों बच्चियाँ अपने जूतों की गर्द आपकी साड़ी से झाड़ रही थीं। मैंने उनको डांटा भी था। वे ऐसे बदतमीज नहीं हैं। काफ़ी बदतमीज़ हैं, इसलिए कि तुम उनको सही तरबियत नहीं देती हो। स्कूल से वापस आए तो उनसे पूछ लेना कि वे साड़ी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही थी कि नहीं। मुझे उनसे कुछ पूछना नहीं है। तुम्हारे दिमाग को आज मालूम नहीं क्या हो गया है। असल वजह मालूम हो जाए तो मैं कोई नतीजा कायम कर सकूं। आप नतीजे कायम करते रहेंगे, लेकिन मैं अपना नतीजा कायम कर चुकी हूँ। बस आप मुझे तलाक दे दीजिए। जिस खाविंद को अपनी बीवी का जरा भी ख्याल ना हो, उसके साथ रहने का क्या फायदा? मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। आपको मालूम है,
कल ईद है। मालूम है। क्यों? कल ही तो मैं बच्चियों के लिए नए बूट लाया हूँ और उनके फ्रॉकों के लिए मैंने आज से 8 रोज पहले तुम्हें 60 रुपए दिए थे। ये रुपए देकर आपने बड़ा मेरे बाप दादा पर एहसान किया। एहसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर बात क्या है? बात ये है कि 60 रुपए कम थे। 3 बच्चियों के लिए ऑर्गेंडी 40 रुपए में आई। फी फ्रॉक के दर्जी ने 7 रुपए लिए। बताइए, आपने मुझ पर और बच्चियों पर कौन सा करम किया? तो 1 रुपया तुमने अदा किया। अदा ना करती तो फ्रॉक कैसे मिलते? तो वह रुपया मुझसे अभी ले लो। मेरा ख्याल है सारी नाराजगी इसी बात की थी। मैं कहती हूँ कल ईद है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। मैं 2 मुर्गे मंगवा रहा हूँ, इसके अलावा सेवैयाँ भी। तुमने भी कुछ इंतजाम किया? मैं खाक इंतजाम करूंगी। क्यों? मैं चाहती थी कल सब्ज यानी हरी साड़ी पहनूं। सब्ज सैंडल के लिए ऑर्डर दे आई थी। आपसे कई मर्तबा कहा कि जाइए और चीनियों की दुकान से दरियाफ्त कीजिए कि वह सैंडल अभी तक बनी है या नहीं। मगर आपको मुझ में कोई दिलचस्पी हो तो आप वहां जाते। लाहौल वाला, यह झगड़ा सारा सब्ज सैंडल का था। जनाब, आपकी यह सैंडल मैं परसों ही ले आया था, आपकी अलमारी में पड़ी है। आप तो सारा वक्त सोई रहती हैं, आपने अलमारी खोली ही नहीं होगी। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो जी की कहानी हरे सैंडल। संवाद रूप में लिखी गई ये कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा? यदि कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर आने वाले सभी नए सदस्य और मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। कहानी या उसके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि आपके कोई विचार या सुझाव हो हमारे लिए तो वो आप कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कोई भी कहानी, उपन्यास या अपने किसी पसंदीदा लेखक को सुनना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।